हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। स्टूडेंट्स, मैं डिम्पल कटारिया यहाँ पे आपको 8वीं कक्षा गणित विषय का कार्यपत्रक 9वें नंबर का डिस्कस कराऊंगी, जो कि 16 अगस्त यानी कि आज आपको मिल रहा है। बच्चों, इसमें हम एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में समझेंगे। तो उसके लिए पहले हम महिमा और श्वेता की बातचीत को सुन लेते हैं। महिमा ने श्वेता से उसकी उम्र पूछी है और श्वेता कहती है, मेरी और मेरे बड़े भाई की उम्र दो क्रमागत सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं, ये तो आपको पता ही होगा कि जिनके इकाई का जो अंक होता है वो 0, 2, 4, 6, 8 होता है, या फिर ये कह सकते हो जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो वो कैसी होती है? सम संख्या। तो ये कहती है कि दो क्रमागत सम संख्या हैं श्वेता की और श्वेता की बड़े भाई की उम्र, और जिनका कुल योग कितना है? 30 है। तो अब सोच लो कि मेरी उम्र कितनी होगी। तो अब इसकी उम्र का आप अनुमान कैसे लगा सकते हो? अब जैसे महिमा क्या सोच सकती है, देखो महिमा ने सोचा कि 10 + 20 कितना होता है? 30 होता है, ठीक है। और ये 10 और 20 दोनों सम संख्याएं भी होती हैं, लेकिन ये क्रमागत सम संख्याएं नहीं हैं। क्रमागत यानी कि एक के बाद एक आने वाली संख्या नहीं है, ठीक है। फिर उसने दोबारा सोचा 18 और 12 भी 30 होता है, लेकिन 18 और 12 भी तो एक के बाद एक नहीं आती है। तो ये समझ में महिमा को नहीं आया। लेकिन अगर अध्यापिका के बताए हुए तरीके से वो सोचे, तो जैसे उसने सोचा कि श्वेता क्या कहती है कि मेरे और मेरे बड़े भाई की उम्र जो है वो दो क्रमागत सम संख्या है, तो वो श्वेता की उम्र को मान लेती है 2x। 2x इसलिए क्योंकि आप इसमें 2 से भाग दे सकते हैं, ठीक है, वो सम संख्या है। और उसके बड़े भाई की उम्र क्या हो गई? एक के बाद एक, यानी कि 2x के बाद जो दूसरी सम संख्या आएंगी, जैसे कि मान लीजिए 2 है तो 2 के बाद क्या आती है सम संख्या? 4। तो इन दोनों में कितनों का अंतर होता है? 2 का। तो 2x में उसने +2 कर दिए, तो ये हो गई उसके बड़े भाई की। अब दोनों को इसने जोड़ दिया, तो 2x + 2x + 2 बराबर हो गया 30। तो 2x और 2x हो गए 4x, 4x + 2 बराबर हो गया 30। तो 4x का मान कितना मिला? 30 - 2 यानी कि 28। तो बच्चों x का मान निकालेंगे, 28/4 हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा 7, ठीक है। तो श्वेता की उम्र कितनी हो गई? x का दुगना कर दो, यानी कि 7 दूनी 14 वर्ष। और उसके भाई की उम्र हो जाएगी कितनी? 16 वर्ष। तो 14 और 16 को जोड़ के देख लो, 14 और 16 कितना आया? 30, ठीक है। अब इसके उदाहरण है हमारे पास, जिसमें से पहला उदाहरण देख लेते हैं कि प्रवीण के पास गुल्लक में 180 रुपये, ठीक है। कुल कितने रुपए हैं? 180। उसने दक्ष से कहा कि इस गुल्लक में सिर्फ 2 रुपये और 5 रुपये के ही सिक्के हैं, ठीक है। और 2 रुपये के जो सिक्कों की संख्या है वो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की दुगनी है, यानी कि 2 रुपये वाले सिक्के उसके पास ज़्यादा है, ठीक है। अब बताओ मेरी गुल्लक में 2 रुपये और 5 रुपये वाले कितने सिक्के हैं? तो अगर हम इसकी बात को समझे प्रवीण की, तो ये क्या कहता है कि इसकी गुल्लक में कुल रुपए कितने हैं? पहली बात 180, ठीक है। अब इस 180 में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हमने मान ली है यहाँ पे कितनी? s। और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या वो 2s। अब आप सोचेंगे कि मैम हम 2 रुपये के सिक्कों की संख्या को भी तो s मान सकते थे, हमने 5 के सिक्कों की संख्या क्यों मानी? तो बच्चों इसका सिंपल सा एक लॉजिक है। यहाँ पे ये देखो कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की दुगनी दी हुई है, यानी कि जब तक आपको 5 रुपये के सिक्के नहीं पता होंगे आप 2 रुपये के सिक्के नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए आपने 5 रुपये के सिक्कों की संख्या मान ली है यहाँ पे s, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या हो जाती है फिर 2s, ठीक है। तो 5s और ये 2 के सिक्के यानी कि 2s है, और इसका दुगना कर दीजिए, ये 2 से गुना कर दिया, और कुल मिलाकर कितना आएगा? 180। तो 5s + 2 × 2 यानी कि 4s। 5 + 4 कितना हो गया? 9। तो 9s का मान 180 हो गया है। तो s का मान कितना हो गया बच्चों? 180/9, ठीक है। 9 दूनी 18 और ये 0, तो s का मान हो गया है 20। तो गुल्लक में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हो गई है 20, और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या यानी कि 2s, तो 20 का दुगना कर दीजिए, वो हो गई है 40। समझ गए आप? चलिए कुछ और प्रश्न है, इनको समझ लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, वीना जो है इसने एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा दी जिसमें कुल 50 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे? 50। सही जवाब देने पर तो 4 अंक मिले और गलत जवाब देने पर 1 अंक काटा गया, यानी कि -1, ठीक है। वीना ने सभी प्रश्नों का जवाब दिया है और उसने कुल 80 अंक उसके आए हैं, ठीक है बच्चों। कुल अंक कितने आए? 80। तो उसने कुल कितने प्रश्नों का जवाब दिया? तो बच्चों टोटल कितने प्रश्न थे? 50, और उसने सारे के सारे प्रश्नों का जवाब दिया। ये बोला है इन्होंने कि सभी प्रश्नों का जवाब दिया है, तो इसका मतलब उसने जवाब भी कितनों का दिया? 50 का। लेकिन अब कॉन्सेप्ट है कि कितनों का सही दिया और कितनों का गलत। मान लिया कि जो सही जवाब है वो हमने मान लिया जे है, ठीक है।
तो गलत जवाब कितने होंगे, 50 में से सही जवाब घटा दो, यानी कि 50 माइनस जे। ठीक है, अब सही जवाब देने पर उसे कितने अंक मिले, देखो सही जवाब देने पर उसे एक प्रश्न का 4 अंक मिला है, और उसने कुल कितने प्रश्न दिए हैं, जे, तो कितने अंक मिले, 4 जे। ठीक है, अब गलत प्रश्न जो है उस पे उसका कितना अंक काटा गया है, 1 अंक काटा गया है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे बताइए कि उसके पास गलत कितने हैं, 50 माइनस जे, और उसमें से उसने 1 अंक काटा गया है, यानी कि इतने अंक कट गए उसके, तो कुल अंक कितने बचे भाई, 4 जे तो आपके पास थे ही यहाँ पे। ठीक है, और कुल अंक यहाँ पे आपने कितने बोले हैं क्वेश्चन के अंदर, 80 अंक है, तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया, तो 4 जे प्लस 1 50 माइनस जे बराबर 80। इसको हल करते हैं, तो 4 जे, 1 को गुना करेंगे 50 से तो 50 रहेगा, जे से गुना करेंगे तो जे रहेगा, और ये हो जाएगा 80। 4 में से 1 जे गया तो कितना बचा जी, 3 जे, और ये जो 50 है दूसरी तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है जी, तो 3 जे का मान आपको कितना मिला, 30 मिला, और 3 जे 30 है तो जे का मान कितना हो जाएगा, 30/3 यानी कि 10। और जे हमारे पास कौन से प्रश्न थे, सही वाले प्रश्न है ना, तो उसके जो सही प्रश्न हैं वो कितने निकले हैं जी, 10 प्रश्न उसके सही निकले हैं, और गलत कितने निकले हैं, 50 में से 10 को घटा दीजिए, यानी कि 40 प्रश्न उसके गलत निकले हैं। तो ये हो गया आपका ये वाला सवाल, समझ में आ गया। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। 7 से विभाजित होने वाली, यानी कि 7 के पहाड़े में आनी चाहिए। ठीक है, 2 क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्या मतलब एक के बाद एक जो आती है, एक के बाद एक मतलब 7 के बाद ही दूसरी ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित होती है। इनका जो योग है वो 343 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि दोनों क्रमागत संख्याएं क्या होगी। तो पहली संख्या को एक काम कर लो बच्चे, x मान लो। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भाई, 7 जोड़ दो, क्योंकि 7 से विभाजित है, और दोनों का योग x प्लस 7 बराबर 343। x और x कितना हो गया, 2x प्लस 7 बराबर कितना हुआ जी, 343। तो यहाँ से आपके पास 2x का मान कितना आ जाएगा, 343 तो है ही, और माइनस आप 7 कर देंगे, तो 2x बराबर, ठीक है, 13 में से 7 गए 6, यहाँ पे बचेगा फिर 3, और ये भी 3। तो x का मान निकालेंगे तो 336 में 2 से भाग दे देंगे, 2 एकम 2, फिर उसके बाद ये हम आप 13 हो जाएंगे, तो 2 चिंग 12, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा यानी कि 6, तो 2 8 16। तो 168 तो आपकी पहली संख्या है। ठीक है, 168। तो दूसरी संख्या क्या हो गई, 168 में 7 जोड़ दीजिए, 175। अब इनका प्लस करके देखो दोनों का, 8 और 5 13, हासिल 1, 7 और 6 13 और 1 14, फिर हासिल 1 और 343। तो आपने जांच कर ली, आपका उत्तर भी 343 आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई है। आप ये वर्कशीट को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई कमेंट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।